की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद साथियों। उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रधान जी, हमारे आदर और सम्मान के योग्य इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी और उपस्थित सभी सम्मानित साथियों और अपने गांव लिलोन के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, अपने गांव लिलोन की काफी दिनों से एक सड़क को लेकर के मांग चली आ रही थी। उस मांग को पूरा करते हुए आज उसका शुभारंभ होना है। उस शुभारंभ के अवसर पर आज अपने गांव में आना हुआ और इस विषय को लेकर के कुछ हमारे पहले कुछ साथियों ने कुछ बातें आप लोगों के सम्मुख रखी। सरकार के बारे में भी बताया, योजनाओं के बारे में बताया। मुख्यतः सरकार का काम प्राथमिकता पर जो करने के होते हैं उन कामों पर सरकार ने प्राथमिकता पर काम किया। सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा, इन सभी को काम करने की आवश्यकता होती है और उन्हीं पर सरकार ने काम भी किया। नहीं तो एक समय था, 5-7 साल पहले ही बात है, बहुत ज्यादा समय भी नहीं है, यही जो सड़क जो इधर शामली सहारनपुर को जाती है, इधर बागपत और दिल्ली को जाने वाली सड़क थी, इस सड़क की इतनी बुरी हालत हमने आपसे 5 साल पहले की देखी, इतनी बुरी हालत में थी कि इसके आसपास के गांव के लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ गए थे और इन सड़कों पर आवागमन बिल्कुल बंद जैसा हो गया था। इधर मेन रोड को छोड़ करके दूसरे इधर उधर के गांवों को होकर के अगर सहारनपुर की तरफ जाना होता था उन गांवों को होकर के जाते थे, दिल्ली की तरफ जाना होता था तो गांव की देहात की सड़कों पर होकर के निकलना मजबूरी थी। 2010 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, 10 में स्वीकृत हुई, कोई काम नहीं, कोई पैसा नहीं। 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, कोई काम नहीं, कोई पैसा नहीं। जो थोड़ा बहुत पैसा दिया उसमें भी दुनिया भर का घोटाला देखने को मिला। अंतोगत्वा कोई परिणाम नहीं आया 2017 तक। 17 में जब आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हम लोग भी विधायक थे, 12 से 17 में भी विधायक थे हम लोग गंगों से, हम लोग लगातार उस समय भी मांग उठाने का काम करते हैं, सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाए, लोगों को राहत हो जाए, सुविधा मिल जाए आने जाने में। कोई बीमार हो जाता था, दिल्ली तक ले जाना कठिन रहता था, चंडीगढ़ तक ले जाना कठिन हो जाता था, सहारनपुर तक, देहरादून तक ले जाना बड़ा कठिन काम रहता था, रास्ते में ही मरीज दम तोड़ जाता था, बड़े बुरे हालात थे। लगातार मांग उठाने का काम करते रहे विधानसभा के अंदर, लेकिन कोई परिणाम देखने को नहीं मिला। परिणाम आप लोगों के बीच में 2017 के अंदर जब सरकार बनी, हमने अपनी सरकार के सम्मुख इस विषय को रखने का काम किया और 17 के बाद इस सड़क पर हम लोग इतनी तेजी से काम होता हुआ देख पा रहे हैं। इधर शामली की तरफ तो इधर दिल्ली की तरफ तो बागपत की तरफ सारा काम कंप्लीट, सहारनपुर की तरफ भी लगभग काम कंप्लीट, 2-3 जगह जंदड़ी, रामपुर और ननौता 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर पुलों का निर्माण होना शेष है। बाकी पूरा काम आप लोगों का आज की तारीख में पूरा हो चुका है। सड़कों की, अगर अन्य सड़कों की बात करूं, सड़कों का सरकार ने वो काम करके दिखाने का काम किया है कि जिसकी मांग बहुत लंबे समय से हम लोग इंतजार में थे कि हमें जाम से पीछा छूट जाए, हम अगर जल्दी से दिल्ली जाना चाहें, जल्दी से दिल्ली हम लोग पकड़ पाए। 3-4 घंटे से पहले यहां से चल करके दिल्ली नहीं पकड़ी जाती थी, आप 1.5 घंटे 1.5 घंटे में आप लोग दिल्ली यहां से आसानी से पकड़ पा रहे हो। चारों तरफ अपने शामली के अंदर बाईपास किस तरीके से बन पाए, शामली अगर पार करना होता था, क्योंकि शामली के अंदर शुगर मिल है जिसमें हमारे बाबा संजीव जी जिक्र करने का काम करें, हम लोगों ने धरना देने का काम किया और लगातार, क्योंकि शुगर मिल शहर के बीच में होने के नाते
जाम की बहुत बड़ी समस्या रहती थी। उस चीज को प्राथमिकता पर देखते हुए उस पर काम किया गया और काम करने के बाद परिणाम निकल करके आया। चारों तरफ बाईपास बन गया, चाहे वो सहारनपुर शामली का ले लो, चाहे वो दिल्ली देहरादून का ले लो, चाहे वो मेरठ करनाल का ले लो, चाहे पानीपत खटिम्बा का ले लो, चाहे एक और हाईवे जो हमारा शामली से लेकर के अंबाला तक जाने वाला है, उस पर भी निर्माण कार्य बड़ी तेजी से जारी है। आप आसानी से अब कहीं भी आप लोगों को जाना होगा, आप लोग आसानी से जा पाएंगे। मेरठ की तरफ जाने वाले रास्ते की बड़ी हालत खराब थी। आप 40 मिनट में 45 मिनट में आप लोग मेरठ पहुंच रहे हो। 1.5-2 घंटे से पहले मेरठ नहीं पकड़ी जाती, रास्ते में गड्ढे इतने होते थे। अगर इसके अलावा रेलवे की बात करें, जो हमारा ट्रैक रेलवे का है, जो इधर दिल्ली से चल करके बागपत शामली और सहारनपुर को जाता है, इस ट्रैक को लेकर के भी बहुत स्थिति खराब थी, लेकिन परिणाम बेहतर नहीं निकल रहा था। सरकार जब आप लोगों की बनी और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के योगदान से, आप लोगों के सहयोग से हमें लोकसभा में पहुंचने का अवसर मिला और हम लोगों ने इसको फोकस करते हुए काम किया ताकि इसका परिणाम अच्छा निकल करके आए। ये ट्रैक अच्छा हो, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका। ट्रैक इसका जो ट्रेनें की स्पीड होती थी, मात्र 60-70 की स्पीड पर इस ट्रैक पर ट्रेनें चलती थी, और आज की तारीख में इस ट्रैक को हम लोगों ने इसका निरीक्षण कराया, परीक्षण कराया, इसको सुधार करने की जो आवश्यकता थी उस आवश्यकता को पूरा करने का काम किया गया। पूरा करने का परिणाम निकल करके आया। परिणाम क्या निकला? रेलवे डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी इस पर निरीक्षण कर गए और अब आज की तारीख में 120 की स्पीड का अपना ट्रैक बन करके कंप्लीट हो चुका है। इस पर जो ट्रेनें चलती हैं, बहुत ट्रेनों के स्टॉपेज नहीं थे, उन पर स्टॉपेज भी कराने का काम किया। पिछले दिनों खंडरावली की मांग आ रही थी, खंडरावली पे करा गया। एल्लम की मांग हमारी जनता एक्सप्रेस ट्रेन की थी, एल्लम में स्टॉपेज कराने का काम किया गया, उसको भी आज रोकने का काम किया जाएगा। 6:45 बजे का कार्यक्रम उधर ट्रेन का आने का है, 5-5:30 बजे वहां पहुंचना है। और इसके अलावा थाना भवन में उस्मानपुर है, उस्मानपुर में हाल्ट भी बनवाया। ट्रेनें रोकने की आवश्यकता थी, जिन जिन की मांग थी वो करवाने का काम किया गया। इसी रूट पर नौनौता आप लोगों का डोंगो विधानसभा का कस्बा है, वहां प्लेटफॉर्म बनाने की आवश्यकता थी, ट्रेन को रोकने की आवश्यकता थी। जनता एक्सप्रेस को वो प्लेटफॉर्म भी बना और ट्रेन को रोकने का स्टॉपेज भी वहां हो चुका। एल्लम के अंदर भी प्लेटफॉर्म बनाने की आवश्यकता थी, वहां भी आप लोगों का रेलवे का प्लेटफॉर्म बनकर के तैयार हो चुका। आगे चल करके इसी रूट पर सहारनपुर वाले पोर्शन में जंजड़ा गांव पड़ता है, वहां भी हाल्ट की आवश्यकता थी, वहां भी हाल्ट बनवाया और वहां भी ट्रेनों को रोकने की आवश्यकता थी, वहां भी 2-3 ट्रेनों के स्टॉपेज करने का काम किया गया। शामली हमारा छोटा जनपद जरूर है, संभावनाओं का जनपद है, बहुत अच्छी व्यवस्थाओं की सुविधाओं की और भी आवश्यकता है। उन सभी चीजों को देखते हुए रेलवे का जो स्टेशन हमारा है शामली का, अमृत भारत योजना के अंदर भिन्न भिन्न स्टेशनों को शामिल करने का सरकार का प्लान था और हमारा शामली इसमें शामिल नहीं किया गया था। हम लोगों ने प्रयास किया अमृत भारत योजना में रेलवे स्टेशन को अच्छी सुविधाओं के साथ आप लोगों को वहां बैठने की सुविधा मिल जाए, पानी पीने की अच्छी व्यवस्था मिल जाए, प्लेटफॉर्म ट्रैक और सारी चीजें व्यवस्था वहां की ठीक हो जाए, उसको भी अमृत भारत योजना में शामिल करा करके बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के अनुसार आने वाले कुछ ही समय के बाद उसमें निर्माण कार्य शुरू कराने का काम कर दिया। आने वाले कुछ समय के बाद बहुत अच्छा रेलवे का स्टेशन शामली का बन पाएगा, ऐसी कार्यक्रम की योजना बना करके हमने तैयार करने का काम किया है। अब आने वाले समय में हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस पर लंबे रूट की ट्रेनों को चलाने का काम किया जाए और लंबे ट्रेनों के रूट वाली ट्रेनें, इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि वो ट्रेनें भी आप लोगों को इसमें मिल जाए और अच्छे तरीके से आप लोगों को सहारनपुर की तरफ आवागमन हो जाए और दिल्ली की तरफ बागपत की तरफ जाने वाले यात्री जो लोग होते हैं उनको जाने में सुविधा प्राप्त हो जाए, ऐसी व्यवस्था बना करके काम किया जा रहा है। और वही बिजली के सेक्टर की अगर बात करें, बिजली पहले देखने को मिलती नहीं थी, आती थी तो 2 घंटे 3 घंटे को आती थी, खेत तक किसान जाता था तब तो भाग चुकी होती थी। अगर फिर भी चलो बिजली आते हुए किसान खेत तक पहुंच जाता था, पहुंच करके ट्यूबवेल चलाने की बात होती थी,
पानी देने के लिए खेत में जाकर के गन्ने के खेत के पास नाका नुका तोड़ने की बात आती थी, पता चलता था गन्ने का माड़ा जरा सा हिलता हुआ दिखाई देता था, गांव में आकर के पीछा देखते थे लोग। किसान का फावड़ा कहीं होता था, जूते चप्पल कहीं होते थे, बदमाश वहीं कपड़े तार लेने का काम कर लेते थे, वहीं सामान लूट दिए जाते थे, मोटर तार ले जाते थे, छोड़ते नहीं थे कुछ भी। महिला बाजार तक जा नहीं सकती थी, महिला बाजार तक जाती थी पता नहीं चलता था कान किस समय पड़ जाएंगे, किस समय गले से चैन छिन जाएगी, व्यापारी के पास किस समय फोन आ जाएगा रंगदारी का, दे तो मरे नहीं दे तो मरे। कंप्लेंट करते थे, कार्रवाई होती नहीं थी, कार्रवाई अगर कंप्लेंट कोई दर्ज हो जाती थी उस पर आगे कुछ काम होता नहीं था, क्योंकि अपराधी संरक्षण लेने का काम करते थे सरकार का। और भाई स्थिति और क्या थी, अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में कोई ब्याह शादी का कामकाज होता था, 10, 20, 30, 50 हजार रुपए निकाल करके बैंक से लाने की स्थिति होती थी, बैंक के आसपास ही ऐसा गुंडा एलिमेंट घूमता रहता था, वो घर तक जाने नहीं देता था, रास्ते में थैला छीन लिया जाता था, घर खाली पहुंचता था, मारपीट उसके ऊपर वह उधार की मिलती थी। ऐसी स्थिति ठीक नहीं थी। उन सभी स्थिति से बाहर निकलने का सर सरकार ने दिया कि नहीं दिया? वातावरण ठीक मिला कि नहीं मिला? हमारी लड़कियां स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची, उसके अंदर कितनी दहशत देखने को मिलती थी, स्कूल में जा नहीं सकती थी, एक व्यक्ति उसको घर का स्कूल में छोड़ने के लिए जाता था, एक व्यक्ति इसको स्कूल से लाने के लिए रहता था। आज लड़कियां हमारी बड़े खुले मन से शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, स्कूल में आराम से जा रही हैं, आराम से आ रही हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। किसी ने अगर किसी को अपराध को जन्म देने की कोशिश की, आप लोगों की सरकार ने उसका क्या इलाज किया, क्या अंजाम उसको देने का काम किया? जो हो सकता था अपराधियों का इलाज वो आप लोगों की सरकार ने किया। आज किसी भी प्रकार का कोई भी अपराधी जरा सी भी हरकत करने का काम करता है तो उसका इलाज उसी तरीके से होता है जो उसका करने की आवश्यकता होती है। एक गैस का कनेक्शन लेने के लिए पसीने छूट जाते थे, विधायकों के, सांसदों के, मंत्रियों की चिट्ठी लिखा करके थक जाते थे। गैस का कनेक्शन मिलता नहीं था, मिलता भी था बहुत दिनों बाद मिलता था, कई महीने बाद मिलता था, और जिसको मिलता था आकर के दावत देने का काम करता था, मुझे गैस का कनेक्शन मिला भाई आज तो, ऐसी खुशी मनाता था जैसे उसके शादी की 50वीं सालगिरह हो, ऐसी खुशी मनाने का काम होता था। आज की तारीख में गैस के कनेक्शन लेने की समस्या तो नहीं, पर्याप्त रूप से मिलने, बिना किसी भेदभाव से, जिसे चाहिए ले जाओ, फ्री में भी सरकार ने बांटे। अरे खाली गैस का सिलेंडर भरवाने के लिए, सिलेंडर कनेक्शन नहीं मैं कह रहा हूं, एक खाली गैस का सिलेंडर भरवाने के लिए उसके लिए भी सिफारिश करानी पड़ती थी, और गैस की एजेंसी पर जाकर के लाइन में लगे खड़ा रहना पड़ता था, 3 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद, और जब गैस मिलती नहीं थी, बोर्ड लग जाता था, गैस खत्म, अगले दिन का काम फिर बढ़ जाता था। क्यों भाई? इस व्यवस्था को सरकार ने बदला नहीं क्या? आज गैस की गाड़ी, सिलेंडर की गाड़ी, सिलेंडर लेकर के गांव में, आपके घर पर गांव में गाड़ी गैस का सिलेंडर लेकर के आ रही है कि नहीं आ रही? ये बदलाव हुआ नहीं क्या? ये व्यवस्था बदली नहीं क्या? गांव के अंदर बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता था, फूक जाता था, कोई ला करके लगाने के लिए तैयार नहीं होता था। एमपी साहब बात करेंगे सर, लो कोतवाल साहब है, लो करी लो बात।